अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा निच आईक्यू को एज़ोइक के ऊपर सेटअप किस तरीके से करना है, किस तरीके से निच आईक्यू से टॉपिक सजेशंस हासिल करना है, किस तरीके से उन टॉपिक सजेशंस की का एनालिसिस करना है, उनमें से कौन से टॉपिक सजेशंस को मैं पिक करूंगा और किस तरीके से भाई प्रीमियम टूल्स का काम निच आईक्यू तुम्हें एज़ोइक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है। जी हाँ, अब तुम्हें प्रीमियम टूल्स के ऊपर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज़ोइक का निच आईक्यू टूल तुम्हारी वेबसाइट को स्कैन करेगा और उससे रिलेटेबल टॉपिक्स तुम्हें खुद सजेस्ट करेगा। वो तुम्हें न सिर्फ पोटेंशियल उसके ट्रैफिक से आगाह करेगा कि कितना ट्रैफिक तुम्हें उन कीवर्ड्स पे मिल सकता है, बल्कि साथ साथ ये भी बताएगा कि उसके ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, जिसकी बेसिस पे तुम फैसला कर सकते हो कि कितने पेज व्यूज को टारगेट करते हुए कौन सा डिफ़िकल्टी लेवल है, कौन से कीवर्ड के ऊपर, तो उनमें से कौन से कीवर्ड्स तुमने पिक करने हैं अपने ब्लॉग पे नए टॉपिक टाइटल्स के लिए। तो भाई ब्लॉगिंग की स्ट्रैटेजी, कंटेंट प्लान करने में ये टूल मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है, तुम्हें भी बहुत हेल्प करेगा। ऑल्दो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ एचरेफ से भी और गूगल पे मैनुअली डाल के भी। तो सारी चीज़ें मैं किस तरीके से निच आईक्यू को यूज़ कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू पीपल जो कि एज़ोइक को यूज़ कर रहे हैं, एज़ोइक के थ्रू अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि अगर निच आईक्यू का तुम फ़ायदा उठाते हो तो इससे तुम्हारी ब्लॉगिंग इनकम के ऊपर एक फ़र्क ज़रूर आएगा, जिस तरीके से मेरी अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निच आईक्यू मैंने अपने पास ओपन कर लिया अपने एज़ोइक के अकाउंट के ऊपर। आप भी अपने पास ओपन कर लीजिए। निच आईक्यू ओपन करने का आसान सा तरीका है, सामने ही टैब के ऊपर आपको निच आईक्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके लोगो पे आप क्लिक करेंगे, यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक्स मैंने इनेबल किए हुए हैं, आपके पास अगर यहाँ पे इनेबल नहीं आ रहे तो यहाँ पे इनेबल का बटन होगा, उस पर क्लिक करें कि इनेबल कर लिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद वो क्या करेगा कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो खुद ब खुद स्कैन कर लेगा और अपॉर्चुनिटीज़ देख के हमें सजेस्ट करेगा। मैं टॉपिक सजेशंस के ऊपर आ जाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ये मुझे टॉपिक्स सजेस्ट करके बता रहा है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर मुझे टॉपिक लिखना चाहिए। अब उसके अंदर वो पोटेंशियल में बता रहा है कि भाई कितना मेरा आउट ऑफ 10 मेरा कितने डोमेन के लिए वैल्यूएबल टॉपिक है, कितना मतलब रेलिवेंट है मेरी नीश से लेकर जो मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ उससे रिलेटेड, और कितने हायर चांसेस हैं मेरे इसके ऊपर रैंक कर जाने के। उसके बाद देखो कीवर्ड रिसर्च पे कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे आ जाओ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी के अंदर ये बताएगा कि ये जो कीवर्ड है जो इसने सजेस्ट किया है वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब जैसे इसमें देखो इसने मुझे स्कोर 6 दिखाया हुआ है, विच इज़ प्रिटी मच लाइकली टू रैंक ऑन। एक एवरेज इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, खुद बोल भी रहा है कि भाई वो ऑप्टिमल है, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। और उसके अलावा सर्च वॉल्यूम देखो वो बता रहा है कि एट एन एवरेज 1600 पेज व्यूज़ पर मंथ इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली हैंगे। और यहाँ पे ये बता भी रहा है कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, कौन से टॉपिक्स कवर्ड नहीं है। तो बाद में जब तुम टॉपिक कवर कर लोगे तो यहाँ से नो से ये यस कर लेता है, ठीक है। अब देखो साथ में ये साइड पे एक और ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहो तो यहाँ से कॉपी करके बिंग या गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, वरना सर्च बार पे क्लिक करके सर्च ऑन गूगल करोगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे सर्च तुम्हें करके भी दिखा देगा कि उसके ऊपर किस किस्म की वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ इसको। यूज़ करने का एक मैं फ़र्दर भी तुम्हें तरीका बता देता हूँ। इसके अंदर तुम यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, मिसाल के तौर पे तुम पोटेंशियल तुम फ़िल्टर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सॉर्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो भाई ये मुझे मोस्ट ऑप्टिमल के हिसाब से बता देगा, ये ग्रीन मोस्ट ऑप्टिमल है। अब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मैं तो वो कीवर्ड्स मिसाल के तौर पे सर्च करना टारगेट करना चाहता हूँ जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो जैसे ही मैंने ये किया ना, इसके ऊपर 2 टाइम्स टैप किया तो इसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रीअरेंज कर दिया मेरी लिस्टिंग को, और दिखा दिया कि भाई सबसे बेहतरीन सर्च वॉल्यूम वाला ये कीवर्ड है ई लाइब्रेरीज, जिसका 9900 पेज व्यूज़ जिसके ऊपर ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहा है। अब अगर तुम चाहो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के हिसाब से फ़िल्टर करना तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर मेरे भाई 2 दफ़ा क्लिक करोगे। अब देखो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के हिसाब से तुम उसको करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये बता भी रहा है कि इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है दिस इज़ टू लो इन डिफ़िकल्टी, तो इसके ऊपर रैंक करना काफ़ी हद तक आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो तुम ये कर सकते हो कि मेरी सजेशन यही होगी कि ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कीवर्ड डिफ़िकल्टी ले आओ और कोशिश करो ऐसा सर्च वॉल्यूम हो जो 300 से अबव हो। अब जैसे ये है एज लिमिट फॉर टिकटॉक, इसका सर्च वॉल्यूम फिर भी 300 से अबव ही है।
इसके साथ साथ फर्दर मैं इस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपनी अक्ल लगा के ढूंढता रहूँगा। अब जैसे ये देखो, एप्स फॉर ग्रुप चैट, आर्क नाइट टॉप ऑपरेटर ट्रांसफ़र परमिट, चलो ये तो बेकार ही है, इसका काम है, ये आ गया AOL चैट, अमेज़ॉन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। ठीक है, इस किस्म के मैं देखूंगा कीवर्ड्स जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम बेहतर है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी लोवेस्ट है। उसके बाद इसी के अंदर तुम्हें एक फीचर और मिलता है कॉम्पेटिटर्स ओवरव्यू का। कॉम्पेटिटर्स ओवरव्यू में आने के बाद देखो ये क्या करेगा, तुम्हारे कॉम्पेटिटिंग डोमेन्स बता देगा कि कौन सी डोमेन्स के साथ तुम्हारे सबसे ज़्यादा मैचिंग कीवर्ड्स होंगे। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कोरा और रेडिट और यूट्यूब के कीवर्ड्स के ऊपर हिट कर रहा होता हूँ, क्योंकि उनसे कॉम्पीट कर रहा होता हूँ, इस वजह से ही मेरे कॉम्पेटिटर्स में इन्हीं को दिखा रहा है। फर्दर नीचे और भी कॉम्पीटिंग डोमेन्स है, ये मुझे बता रहा है कि भाई कौन से कीवर्ड्स के, मतलब मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन बता रहा है कि कौन से कॉम्पेटिटर्स के साथ मेरा क्या हुआ है। अब यहाँ पे कॉम्पेटिटर्स लिस्ट पे जाके तुम अपने उन कॉम्पेटिटर्स की भी वेबसाइट्स के पूरे नेम देख सकते हो जिनका कंटेंट तुमसे रिलेटेबल है या ओवरलैप कर रहा है। अब देखो ये ओवरलैप रेशियो भी बता रहा है। ओवरलैप रेशियो मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कीवर्ड्स हैं वो 21% मैच करते हैं कोरा से, 21% ही मैच करते हैं रेडिट से, और 12% मैच करते हैं यूट्यूब से। यानी मेरी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो इतना यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, ओवरलैपिंग। सही है, तो यहाँ से मैं अपने कॉम्पेटिटर्स के ऊपर भी रिसर्च कर सकता हूँ, इच पे डाल के देख सकता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें वो मुझसे बेहतर कर रहे हैं, ताकि मैं उन्हीं से सीख के उन्हीं को बीट कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ भाई इस वीडियो से तुम्हें फ़ायदा हुआ होगा। निच IQ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अपनी एक गूगल शीट बना लेना, उसके ऊपर कीवर्ड्स को गैदर करके रखना, टाइम बाय टाइम उसको एनालाइज करना और उस हिसाब से डिसाइड करना कि भाई कौन सा टॉपिक लिखना है या कंटेंट राइटर से लिखवाना है। अगर तुम वीडियो के इस एंड तक पहुँच गए हो तो दैट मेक्स यू माई चीता। इस वीडियो के एंड तक पहुंचने वाले तुम वो शख्स हो जो कि भाई ये सारी मेहनत, इतना ये सारा इन्वेस्टेड टाइम मेरा स्वागत कर रहा है इस चैनल के ऊपर। तो आई अप्रिशिएट। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।